नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस खबर पे चर्चा करेंगे वो खबर ये है कि सुशासन की इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अधिकारी किस तरह से बेलगाम हुए हैं, उसका जीता जागता प्रमाण विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे साथ नौजवान नेता हैं अनुरंजन मिश्रा जी। वो बताएंगे कि इस शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार में अधिकारी किस तरह से बेलगाम हुए हैं। तो अनुरंजन जी क्या कहना चाहेंगे इसमें, खास करके इस जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद से जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधी की तो बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री का जनता दरबार चल रहा था, उसमें एक फरियादी पहुंचा था। वो उसने कहना शुरू किया कि हम गए थे डीसीएलआर के यहाँ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा, चाहे तुम नीतीश जी के पास चले जाओ, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पास चले। इस तरह से, और इस पर शायद मुख्यमंत्री बड़ा भड़के हुए भी थे, लेकिन अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके यहाँ भी चर्चा है बड़हरिया में, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए, अभी जो विधानसभा चुनाव बीता और नीतीश कुमार मंगल पांडे की सरकार बनी, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के काम कर रही है। भ्रष्ट अधिकारी जेल भी जा रहे हैं, लेकिन जो नियम पटना के अधिकारी हैं, माननीय जिलाधिकारी चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब, ये लोग काम कर रहे हैं और इस सरकार की जो योजना है वो जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इनको कुछ कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करवा रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय चाहे एसपी साहब निश्चित रूप से बात को सुन रहे हैं। लेकिन मेरे विधानसभा, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में अभी नए सीओ आ गए हैं, अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। अभी 15 दिन उनको आए हुआ, 15 दिन में इतना तहलका मचा दिए हैं जिसका कोई जोरों हिसाब नहीं है। क्या कर रहे हैं बेचारे? साहब का सरकारी नंबर बंद कर लिए हैं, कह रहे हैं कि गुम हो गया है। बताइए, बढ़िया 30 पंचायत का अंचल है और 30 संवेदनशील अंचल है, यहाँ सरकारी नंबर बंद है। प्राइवेट नंबर खास लोगों को दिए हैं। मुझे भी बड़ा मशक्क़त से इनका प्राइवेट नंबर मिला। जब मैंने 2-3 बार फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर 1 घंटा बाद फ़ोन किया, फ़ोन उठाए तो बोले कि आज नहीं कल मिलेंगे। मैंने बहुत समस्या थी लोगों को, मैंने गया अंचल, मैं बहुत कम जाता हूँ ब्लॉक पे। मैं जब वहाँ गया तो नाराज़ थे, 2 दिन गया, 2 दिन नाराज़ थे। मैं जानकारी हुआ कि सीओ साहब घंटे की भर के आते हैं और दलालों के गिरफ्त में हैं। जाति निवास आए हो, सबको सेटिंग कर लिए हैं। यहाँ तक अंचल परिसर में फॉर्म ही मिलता है, उसमें सीओ साहब का कमीशन है, फॉर्म ही बेचवा रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अंचल परिसर में दुकान लगाकर फॉर्म बेचा जाए। वहाँ एक जो है बेंच लग गया है, एक हाई बेंच, एक लो बेंच, और लगवा कर फॉर्म बेचवा रहे हैं, उसमें भी कमीशन है। जाति निवास आयन काउंटर भी कमीशन है। अब देखिए, यहाँ तक कि 30 पंचायत का अंचल है, यहाँ 6 कर्मचारी हैं, हल्का बांटना है कर्मचारियों को, उसमें भी चढ़ावा मांग रहे हैं। जो अधिक चढ़ावा उसको बढ़िया, उसको मैंने उसको फलना हल्का, जो अधिक चढ़ावा देगा उसको फलना हल्का दिया जाएगा। अब देखिए कि इनका कितना बढ़िया सीमांकन को जानकारी है, कर्मचारी से राय भी नहीं ले रहे हैं। तेतहली बढ़िया से सटे है और तेतहली जो है, तेतहली के लोग जाति आय निवास या कर्मचारी से काम कराने के लिए रामपुर जाएंगे। और सोचिए, तेतहली बढ़िया सटे आधा किलोमीटर, यहाँ के लोग जाएंगे 8 किलोमीटर रामपुर। सीओ साहब को अपने क्षेत्र का सीमांकन का भी नॉलेज नहीं है। मेरे कर्मचारी से को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने स्टाफ को भी नहीं छोड़ रहे हैं और दलालों की गिरफ्त में आ गए हैं। मैंने इसको 1 तारीख को, मैंने रविवार को हमारे आवास तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अनुरंजन जी, जब इस तरह के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं
तो क्या आपकी सरकार पे बट्टा नहीं लग रहा है? वही तो नीतीश कुमार और मंगल पांडे जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, डीएम साहब एसपी साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और निचले अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि आम जनता तो निचले अधिकारी जाएगा ना जी, उसको वहाँ काम है, कर्मचारी से काम है, सीआई से काम है, सीओ से काम है, वहाँ काम है उसको। वो तो एक बार मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा नहीं। अब जो है बट्टा तो लग ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब देखिए सीओ साहब जो है बिना चढ़ावा कामों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है? निचला स्तर पर बढ़ा है। माने हमारे यहाँ अंचल में तो इतना भ्रष्टाचार 15 ही दिन में बढ़ गया है कि सीओ साहब तो खुलिया मांग रहे हैं। मेरे पास प्रमाण है। 1 तारीख को हम लोग जनता दर्शन करते हैं प्रत्येक रविवार को। मेरे पास ऐसे 30 लोग आए, लोगों ने कहा कि सीओ साहब एक उनके ही बिरादरी के लाला जी है जो अति गरीब हैं, उन्होंने बंदोबस्ती के लिए धनाव का दिए थे, तो वो कह रहे हैं कि लाला लोगों की बंदोबस्ती होला, जाओ अति बेचो, सब्जी बेचो। अब बताइए, इस तरह का सीओ भाषण करता है। वो गरीब लाला ही है, अगर काट का काम करता है, लाला जी हैं, और वो काम करते हैं बढ़ई का काम करते हैं। रोजगार होना जातिगत व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि चाहे वो राजपूत बिरादरी से हो या ब्राह्मण बिरादरी से हो, और दिहाड़ी मजदूर बेचारे करते हैं, गरीब हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। अब बताइए, वो दोनों पति पत्नी आए थे, वो लाला जी हैं बेचारू, सरकारी जमीन में उनका घर है, कई पीढ़ी से घर है, और रोजगार मैंने बड़े काम करते हैं, 300 400 500 मिलता होगा। वो 8 दिन ब्लॉक पर गए, सोचिए 4000 की मजदूरी गई उनकी, वो कहाँ से खाएंगे बेचारू। और जब इनसे मुलाकात हुई, बड़ी मशक्कत के बाद मुलाकात हुआ, भगवान से भी मुलाकात हो जाएगा, तपस्या जब करेंगे तो भगवान से मुलाकात हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जाके तो सब्जी तू बेचा, तो कुछ पैसा आई तब तो हर काम हुई। अब बताएं, तो इसको लेकर के आप किसी बड़े अधिकारी जैसे डीएम साहब हुए या आपके सरकार के कोई मंत्री, इसकी सूचना उनको दिया या नहीं? जी, 1 तारीख को मैंने माननीय मंत्री, राजस्व मंत्री रामसूरत राजू जो हमारे पार्टी के नेता हैं, मैं उनको फ़ोन किया, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा पूरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह जी के व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। उनके अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह से बात व्हाट्सएप पर डाल दिए, कार्रवाई चालू है। और उसके बाद मैंने परसों दिशा की बैठक थी, दिशा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता महाराजगंज के सांसद सिगवाल जी से भी मैंने आग्रह किया, वस्तु से बताया कि हमारे सीओ साहब 15 दिन में इतनी तहलका मचा दिए हैं, लोगों को जीना दुर्भर कर दिए हैं, गरीब आखिर कहाँ जाएंगे, जाति निवास आय तक पैसे लिए जा रहे हैं, दाखिल खारिज में पैसे लिए जा रहे हैं, तो आखिर गरीब क्या करेंगे। नीतीश कुमार, मंगल पांडे और आपकी सरकार जो है वह बहड़िया में जो है को नियम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि निश्चित रूप से जांच होगी और कार्रवाई होगी। अब आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जांच होगा, क्योंकि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, और जनता भी यहाँ तैयार है, जब जांच आएगी तो बताने के लिए तैयार है, क्योंकि गरीब बहुत त्रस्त हैं सीओ साहब से 15 ही दिन। एक मामला और सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ शिक्षक बहाली में भी कुछ घोटाला चल रहा है। मेरिट वाले लोग बेचारे देखते रह गए और बिना मेरिट वाले लोग लेके चले गए। जी, 12 जुलाई को 21 पंचायत में पंचायत शिक्षक नियोजन का काउंसलिंग होना था, और एनआईसी पर अपलोड जो है 11 तारीख तक नहीं हुआ था, रात में अपलोड हुआ, और होने के बाद 12 तारीख को काउंसलिंग था। मेरे यहाँ जब हाई स्कूल पर काउंसलिंग हुआ, उस समय के निवर्तमान बीडीओ अशोक कुमार जी मैनेज कर लिए, मुखिया लोगों को मैनेज कर लिए। वहाँ नियम था कि बीडीओ द्वारा 2 शिक्षक प्रतिनियुक्त होंगे, एक मुखिया उसके अध्यक्ष होंगे, पंचायत सचिव उसके सचिव होंगे, और एक शिक्षित वार्ड उसके सदस्य होंगे, एक बीडीसी उसके सदस्य होंगे। लेकिन वार्ड बीडीसी तक पूछा तक नहीं गया, और मास्टर साहब सचिव साहब मिल के जो बीडीओ साहब से गाइडलाइन होते थे, निवर्तमान बीडीओ जो अशोक कुमार जी से जो है गाइडलाइन होते थे, और घोर धांधली किया गया। 76 जो 80% 85% वालों को जो है छांट दिया गया, 60% 62% 65% वालों को कर दिया गया, नियोजन कर दिया गया। पूरे उगाही हुआ 3 लाख, जो जितना चढ़ जाए, 3 लाख 4 लाख 5 लाख चढ़ गया। जब मुझे जानकारी हुई तो माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मैंने बात किया, मैंने उनको संज्ञान में मामला दिया, मैंने आवेदन दिया, जांच शुरू हुई है। मेरे यहाँ 9 पंचायत का रद्द हो गया है, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से 21 पंचायत का रद्द होगा, और फिर से नए सिरों से जो है काउंसलिंग होगी। जब ये जानकारी जिलाधिकारी महोदय अमित पांडे जी को हुआ कि बहड़िया में इतनी धांधली हुआ है, तो प्रखंड काउंसलिंग जो है जिला में हो रहा है, जिले स्तर पर देखरेख हो रहा है। यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार का बोर्ड बढ़ गया है कि जो है क्या किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जिला स्तर पे अगर जिला में होता है तो इसमें जो भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है, इसमें कमी आएगी? ना, उसमें तो निश्चित कमी आएगी। जिलाधिकारी महोदय के जो देखरेख में काम हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से जो है कमी नहीं आएगी। हो नहीं रहा है भ्रष्टाचार, हो नहीं रहा है भ्रष्टाचार, तो निचले स्तर पर है,
ऊपरी स्तर भ्रष्टाचार नहीं है। ऊपरी स्तर अधिकारी तो बात को सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर का अधिकारी जो है वो तो अब कर्मचारी कहता है कि मुख्यमंत्री क्या करेंगे, हमारे यहाँ कर्मचारी कहता है कि मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। और सोचिए मैंने वो लोगों को डरवा देता है कि हम ही तो जाएंगे, अनुरंजन जी, सवाल ये उठता है कि फिर इतना मनोबल बढ़ा कैसे इन भ्रष्टाचारियों का? देखिए, मनोबल बढ़ाने में तो हमारे यहाँ बड़हरिया में कुछ समाज के जो दलाल टाइप के लोग हैं जिनको से रोजी रोजगार चलती है। अगर हम तो आग्रह करने वाले हैं माननीय कल एसपी साहब से कि एक बार बड़हरिया के आरटीपीएस काउंटर को खंगाल दिया जाए पुलिस प्रशासन के माध्यम से, निश्चित 5-6 दलाल पकड़े जाएंगे जो 10 गो 20 गो लेकर आते हैं और सेटिंग कर लिए हैं काउंटर के जो है क्या कहते हैं कार्यपालक सहायक से, और सीओ साहब का आदेश यह है कि भाई इतना पर इतना दे देना है। यही तो चल रहा है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सेटिंग है और कहीं डर भय वाली बात नहीं है। उनको भी पता है कि भाई हमारा सब सेट है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, और इसीलिए ये सब मनमाना चल रहा है। देखिए, ऊपर को हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि जब ऊपर हम आवेदन देते हैं तो कार्रवाई होती है। हमने बहुत आवेदन दिया है, क्योंकि जनता हमसे रोज आती है। मेरे यहाँ 6 बजे से 10 बजे तक सुबह में इतने लोग आते हैं, मैंने रोज 20-25 लोग तो आ ही जाते हैं कम से कम। फिर अभी शाम से लोग आना शुरू करेंगे, तो हमने जो है ऊपरी अधिकारी से, अगर जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करते हैं, या डीआईजी साहब से। एक मामला था, डीआईजी साहब से मैंने मनु महाराज से आग्रह किया, वो महाराज छापरा का था, त्वरित कार्रवाई हुआ। तो हम आग्रह करते हैं तो काम होता है। निचले स्तर पर अधिकारी अब कहाँ से हैं, अब क्यों नहीं डर रहे हैं का? तो हमको यह कहानी आ जाती है कि सैया कोतवाल तो डर काहे का, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। निचले कर्मचारी को या सीओ साहब को अब इनके मैंने क्यों डर नहीं है, यह पता मुझे नहीं है, लेकिन हम पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर 15 दिन में अभी बढ़िया को जो बढ़िया से जाने नहीं, जो सीओ साहब, और वो सीओ साहब बढ़िया में रहते भी नहीं हैं, सिवान रहते हैं, और बड़े लेवल पे कैसे चलेगा? अब सरकार की पैसा कितना जियान करा रहे हैं। बढ़िया से सिवान 14 किलोमीटर है, अब सिवान से बढ़िया को आएंगे, फिर बढ़िया से सिवान को जाएंगे। कोई घटना घट गया, चूंकि यहाँ तो क्या यहाँ पे प्रखंड कार्यालय है, सीओ के रहने के लिए व्यवस्था नहीं है क्या? अच्छा, पहले जितने सीओ यहाँ आए हैं तो बढ़िया रहे हैं, और जो प्रखंड कार्यालय बना है उसके ऊपर सीओ के रहने की व्यवस्था है। तो आखिर इनके लिए अब कौन सी व्यवस्था सिवान में है? अब यह 15 दिन में बढ़िया को कैसे जान गए, और इतने हम जनता को छोड़िए, इनसे कर्मचारी भी तबाह हैं। हमसे कर्मचारी भी कह रहे हैं कि देखिए हल्का नहीं बांट रहे हैं, कि अब हम अपनी बात कैसे कहें, पैसे मांग रहे हैं, कर्मचारी भी तबाह हैं। अब बताइए, कर्मचारी को हल्का नहीं बांटेंगे तो फिर जनता को लिखवाना होगा जाति आय निवास रसीद कटवाना, कहाँ कटवाएगा? तो बड़ी गजन है यहाँ, लेकिन सरकार में सुनी जाती है। नीतीश और मंगल पांडे तो हम आशा रखें कि कम से कम इस भ्रष्टाचार की गंगा को रोकने में अनुरंजन मिश्रा कामयाब होंगे। निश्चित। देखिए, हम जो है संकल्पित हैं कि बड़हरिया विधानसभा में अगर मैं भी भ्रष्टाचार होगा तो मुझे भी दंड दिया जाए। मैं भी गलत कर रहा हूं तो मैं भी दंड के भागी हूं, लेकिन भ्रष्टाचार मेरे अगर नज़र में आ गया, अगर मैंने सुन लिया, हकीकत जान गया, क्योंकि बिना सच्चाई का, मैं राजनीति में कोई अनपढ़ नहीं कर रहा, मैं एमए करके राजनीति कर रहा हूं, और राजनीति मेरे शौक से कर रहा हूं। मुझे राजनीति में एक शौक की किया जगी थी कि मैं राजनीति करूं, और भारतीय जनता पार्टी की मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे विधायक बनना, एमपी बनना कोई लालसा नहीं है, मुझे जनता की सेवा करना, क्योंकि जनता में मैं ईश्वर को देखता हूं। मैं ईश्वर को साक्षात देखा नहीं हूं, वह गरीब जनता को मैं जब सेवा करता हूं। मैं कोरोना काल में जब गरीबों को घर में राशन दे रहा था, जब उनके बच्चे के चेहरे खिल रहे थे, तो लग रहा था मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। और इस सावन महीने में जब हमारे यहाँ विधवा आ रही हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, तो लगता है मुझे कान्हा से दर्शन हो रहा है। और मैं खुद रो रहा हूँ कि कैसे अधिकारी हैं, सीओ साहब कैसे हैं, कि उन मजदूरों पर, उन विधवाओं पर दया नहीं आ रही है, गरीबों पर दया नहीं आ रही है। अरे काम सब, मान लीजिए काम जो नहीं होने वाला है समझा दीजिए कि यह काम इस तरह से नहीं होगा, जिला स्तर से होगा, राज्य स्तर से होगा, लेकिन किसी को आप अनाप शनाप क्यों बोलेंगे? आप अधिकारी हैं, सरकार कह रही है कोई जनता आए उसको कुर्सी देना है, एक गिलास ठंडा पानी देना है, और ये लोग गर्म पानी दे रहा है। जनता जा रही है तो गर्म पानी दे रहा है। तो मैं संकल्पित हूँ कि बड़हरिया विधानसभा में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो सजा मिले मैं तैयार हूँ। लेकिन बड़हरिया विधानसभा के अधिकारी, जो निचले अधिकारी हैं, वह सतर्क रहें। तो मुझे जहाँ भी जाना हो, माननीय मुख्यमंत्री तक जाना हो, और मैं माननीय मंत्री से कह दिया हूँ। और मुझे जो है इस जिले के इलाज स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे जी, जो हमारे नेता हैं, और सिवान के सांसद कविता सिंह जी, मैं उन्हें भी पूरी स्थिति को, बड़हरिया विधानसभा की स्थिति को बताने वाला हूं 1-2 दिनों में, कि बड़हरिया में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार की कैसे बदनामी हो रही है। क्योंकि जनता तो समझ रही है कि ऊपर तक भी पहुंचता होगा,
क्या जनता तो ये समझ रही है, तो मैं यह बताने के लिए मैं जाऊंगा और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अंचलाधिकारी में सुधार होगा और नपेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, आपने देखा कि अभी अनुरंजन मिश्रा से हमारी बातचीत हो रही थी कि भ्रष्टाचार को लेकर की जो बड़हिरिया में पूरे वेग से बह रही है, और अनुरंजन मिश्रा ने भी ये दावा किया है कि आने वाले हालांकि बहुत से अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में वो चाहे सांसद हों या फिर इस सूबे के जो मंत्री हैं उन्हें इस सब से अवगत करा। तो अब देखना है कि अनुरंजन मिश्रा ने जो एक प्रयास शुरू किया है, एक अच्छा भागीरथी प्रयास है, होना भी चाहिए। भले उन्हीं की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे यहाँ पे चल रहा है। तो ये एक बड़ी हिम्मत की काम है कि अपनी सरकार होने के बावजूद, अपने लोग होने के बावजूद, हम अगर अपने ही सरकार पे उंगली उठाते हैं तो वाकई कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और तभी ये धुआं उठ रहा है। इसलिए अब देखना है कि आने वाले समय में जो मंत्री हैं, जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं, वो इस भ्रष्टाचार की गंगा पे रोक लगा पाते हैं या नहीं। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।